हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। पटवारी की परीक्षा के पहले किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है, क्या एक दिन पहले आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका कल पेपर है, तो आज आपको दिन में आपने जितना भी इतने समय में महीना 2 महीना में जितना पढ़ा हुआ है पटवारी का, उस सब का आपको रिवीजन करना है। आज पूरे दिन आराम से बैठ के पूरा रिवीजन करिएगा। फिर रात को बहुत अच्छी नींद लीजिएगा। नींद लेना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अब 2-4 घंटे में आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि आपको जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। तो कल आपका पेपर है, आज पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सबका शॉर्ट में रिवीजन करिए, जो भी आपने इतना पढ़ा हुआ है आराम से। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह से रखिए अपने अंदर। आपसे सब बनता है, आपसे सब बनेगा, आपसे अच्छा बनेगा। पॉजिटिविटी रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ा के रखना है, नेगेटिविटी को बहुत दूर रखना है। नींद बहुत अच्छी लेना है। सुबह से जब घर से निकलना है पेपर देने के लिए, भगवान का, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और जब घर से निकलना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं देखिएगा। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप निकलवा लेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन निकलवा लिया होगा आप लोगों ने। और उस एडमिट कार्ड को आज आपने निकलवाया जैसे, तो उसको बैठ के पढ़िएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपका नाम लिखा है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, लास्ट एंट्री टाइम, एग्जामिनेशन टाइम, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। उसको बैठ के आराम से 5-10 मिनट पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स ये लेके जाना है आपको। एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया है, प्रिंट आउट, वो लेके जाना है। प्रिंट आउट पहले से निकलवा के रख लेना है। एक आईडी लेके जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी रहती है। जैसे आधार कार्ड हो गया, तो नॉर्मली आधार कार्ड लेके ही जाते हैं। यदि आधार कार्ड नहीं है जिनके पास, तो वो पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी फ़ोटो लगी है, वो लेके जाइए। नॉर्मली आप आधार कार्ड ही लेके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना पड़ेगी, तो एक की जगह 2 भी ले जाइएगा। मास्क, सैनिटाइजर की छोटी सी शीशी, पेन कार्ड और पेन और पानी की बोतल पारदर्शी डिविजुअल होना चाहिए। मतलब जो पेन ऐसा होना चाहिए जिसमें आर पार दिखना चाहिए। पानी की बोतल कलरफुल नहीं होना चाहिए, कलरफुल होगी तो वो वहाँ पे रखवा देंगे। तो ऐसी बोतल ले जाना जो डिविजुअल हो, जिसमें दोनों तरफ दिखता हो। ये सामान आपको इतना लेके जाना है, ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको मोबाइल, कैलकुलेटर और कुछ भी चीज़ें, घड़ी बड़ी, ये सब लेके नहीं जाना है। मोबाइल, कैलकुलेटर बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ध्यान रखना। बाहर रखवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। ये वो व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, और दिव्यांग में भी सभी दिव्यांग नहीं, सिर्फ वही दिव्यांग जिनको अपने साथ लेखक रखने की अनुमति है। तो जिनको लेखक यानी राइटर रखने की अनुमति है, उनके पास वो सर्टिफिकेट होता है, वो अपना सर्टिफिकेट साथ में लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप जिस व्यक्ति को साथ में लेके जा रहे हैं, जो आपका पेपर लिखेगा, उसके जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली ये जो एग्जाम हो रहा है, ये ग्रेजुएट लोगों ने भरा हुआ है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको उससे कम क्वालिफाई होना चाहिए, आपके बराबर क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति का आधार कार्ड भी, जो आपके साथ राइटर जा रहा है, उसकी करंट ईयर की मार्कशीट, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो, और उसका आधार कार्ड, ये ध्यान रखना। वो आपके जितना एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आपका बीकॉम कंप्लीट है तो वो बीकॉम नहीं होना चाहिए, उससे कम उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब एग्जाम में आप जाएंगे उसके पहले, चूंकि मॉर्निंग की शिफ्ट वालों का तो सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उनको रात को ही ये सारे अरेंजमेंट करके अपने पास में रख लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे घर में। उसके बाद आप जब जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, सभी लोग रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचेंगे। भैया ये बहुत ध्यान रखिएगा। कई लोग उसमें लिखा रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, लास्ट एंट्री टाइम 8 बजे, तो कई लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको 7 बजे ही पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करना पड़ती है। आप ही अकेले को पेपर नहीं देना है, बहुत सारे लोग बच्चे पेपर देने आएंगे, वहाँ के स्टाफ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुँच जाइए, 5-10 मिनट आप तो बिल्कुल ये, पर रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें, उस पर पहुँच ही जाएँ सभी लोग। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर आप हड़बड़ा के जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत जाएंगे। कई बार अपन लोग कोई डॉक्यूमेंट्स ही भूल जाते हैं, या बोले हमें फ़ोटो ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है। टाइम से पहले पहुंचेंगे, सारे काम हो जाएंगे आपके अच्छी तरह से। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे ही जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पे सिस्टम रखा मिलेगा।
कई लोग घबराते हैं, हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे, हमने तो आज तक दिया ही नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप मोबाइल तो चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते इसी तरह से वो सिस्टम चल जाएगा, सिस्टम चालू मिल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत भी होती तो टीचर बहुत सारे रहते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है सिस्टम में, आपको समझ में नहीं आता है, एक बार 2 बार 3 बार आपको कोई भी डाउट होती, जितने भी टीचर वहाँ पर ड्यूटी पर रखे हैं आप उनसे पूछिएगा, ठीक है ना, उनका बताना ये उनकी जिम्मेदारी होती है, पर ज़्यादा आवश्यक परेशान नहीं करना है उनको, किसी स्टूडेंट से नहीं पूछना आजू बाजू में, ये आपके लिए नुकसानदायक है। टीचर जो है उनसे पूछिएगा, बार बार बताएंगे आपको, वो नॉर्मल इतनी दिक्कत आती नहीं है ऑनलाइन में, क्योंकि उसमें सिर्फ ABCD ऑप्शन होता है, उसमें A में क्लिक कर दो या B या C या D, जिसमें भी जो सही आंसर है उसमें आप क्लिक कर दो, फिर नेक्स्ट पे टिक कर दो तो आगे पहुंच जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें ABCD में जो सही होगा उसमें क्लिक कर दो, जो सही होगा आंसर, फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। ऐसा होता है, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो उसमें आपके आंसर भी आ जाएंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना है, ये लेके जाना है आपको अपने साथ, घर में एक बार पहले चेक कर लेना है। जिनके एग्जाम भैया सुबह 7 बजे से है, रिपोर्टिंग है, वो लोग नॉर्मली हो सके तो रात को ही पहुंच जाएं। जैसे जिनका मान लो सागर सेंटर है या सतना सेंटर है, सुबह 7 बजे है, तो कोशिश करें कि रात को ही पहुंच जाएं। यदि कई लोगों की व्यवस्थाएं मान लीजिए नहीं है आपकी, तो कोशिश ये रखिएगा कि 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम में तो 5-6 बजे पहुंच ही जाएं, जल्दबाजी में ना भागें, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह से रखिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपसे सब बनता है और आपसे सब बनेगा भी, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया धैर्य रखना है, आराम से एक बार रिवीजन करिए, नींद अच्छी लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे वहाँ पर अच्छी तरह से बैठिएगा, लंबी सांस लीजिएगा एक बार, आपके जो इष्ट आराध्य हैं जिनको आप मानते हैं भगवान को, उनका एक बार प्रे कीजिएगा उनकी, और उसके बाद अपना आप पेपर शुरू कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो टीचर हैं वो आपको सब बताएंगे, सब बनेगा। टाइम का ध्यान रखें, रिपोर्टिंग टाइम के पहले सभी लोग पहुँचे, ये मेरी बात सब लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए, भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी को सफलता मिले। ओके, बाय।